चलिए राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। नमस्कार संजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार रितिका जी। कोरोना के साथ तो हमको जीना सीख लेना चाहिए, ये हमको केंद्र सरकार ने बता दिया है। इसका मतलब ये है कि अब उनके पास ज़्यादा वो कुछ करने लायक स्थिति में नहीं है। लेकिन आज हम अपने जो दर्शक हैं उनको कुछ ऐसी तस्वीरों और ऐसी हेडलाइंस के साथ हम उनको दिखाना चाहेंगे। मैं टिप्पणी कम करूँगा, क्योंकि यदि ये तस्वीरें और ये हेडलाइंस देखने के बाद यदि तब भी हम में कुछ संवेदनशीलता नहीं जगती है, हमारे सिस्टम में वो संवेदनशीलता नहीं आती है, तो फिर कुछ भी कहना सुनना बेकार है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी सोच, हमारी संवेदनशीलता और हमारे मानवीय मूल्यों को उजागर करने वाली है। तो ये देखिए, ये हेडलाइन है, 16 die as train runs over tired migrants sleeping on tracks। ये आप तस्वीर देखिए, एक तरफ ये खबर है और दूसरी तरफ है ये आयरनी है। देखिए कि भारत जो है विदेशों से अपने नागरिकों को लाने की कवायद शुरू कर रहा है। भारत में कोरोना आया, जो लोग विदेश से आ रहे थे उनसे आप उनको फिर लेके आ रहे हैं हवाई जहाज में, उनके लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। और ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आराम से चलाते हैं, जिनकी वजह से हमको सुकून है, जो हमारे घर बनाते हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये आपको आयरनी इसमें दिखेगी। ये दूसरी स्लाइड हम ले रहे हैं। ये खबर आप सबने पढ़ी है कल, क्योंकि ये कल सवेरे आ चुकी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं और ये जो डिटेल्स है उससे आप इसको समझिए। ये लोग रोटी और चटनी लेके निकले थे और उसका कहना है कि हम चलते चलते थक गए थे और थक के हम बैठ गए और हमको नींद आ गई। एक जो मजदूर बचा है, 4 लोग मजदूर बचे हैं, उसमें से एक का कहना है, और कब आंख लगी उनको पता ही नहीं चला। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ये ट्रेन के उस ट्रैक पर क्यों चल रहे थे। तो उनका ये कहना है कि वो पुलिस से बचने के लिए चल रहे थे, क्योंकि बाकी जगह पुलिस का बंदोबस्त है, वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। और ये ट्रैक चूंकि ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए जानवरों वगैरह से बचने में भी इनको आसानी रहती है। अब लीजिए अगला जो है, ये भास्कर का है। इसमें देखिए ये बता रहा है कि लॉकडाउन के 45 दिन में अब तक 73 मजदूर रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। 73 मजदूरों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, जान गंवाई है। ये मथुरा में 7, बिहार में 2, इस तरह से है। और अब अगली खबर लीजिए। ये है, इसमें हेडलाइन है, मजबूरी बताती 5 कहानियां, काम बंद पर पेट की आग भड़क रही है। इसमें देखिए एक पति पत्नी जो साइकिल पे निकले अपने बच्चों संग, उनको एक वाहन ने कुचल दिया। यहाँ पर मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, तब वो तोड़फोड़ पे उतरे। इधर 3 दिन से घर जाने की मांग कर रहे थे जो मजदूर, उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। यहीं पे नीचे की तरफ है कि कर्नाटक पर फिर से उनको लगा कि ट्रेन जाने लगी है, उनको वापस लेके जाएगी, तो वो जमा हो गए। और ये पंजाब का है, यहाँ पर जब मजदूर घर चलने के लिए पैदल निकले तो पुलिस ने उनको लाठियां बरसाई, उनको पीटा। और उधर जब वो जंगल गए तो वहाँ बदमाशों ने उनको लूट लिया। एक दर्दनाक कहानी जो इसमें नहीं है वो कल रात की है, कि कुछ मजदूर अपने गांव जाने के लिए निकले थे यूपी के लिए, और उसमें 8 महीने की एक गर्भवती महिला है जो कि पैदल चल रही थी और उनको खाना नहीं मिला। ये बता रहा है कि हमारे किस तरह हमारी संवेदनशीलताएं जो है वो उनकी हानि हो चुकी है। ये एक और खबर लीजिए, अब अगली स्लाइड पे चलिए। ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। हम जो विदेशों में रहने वाले हैं उनको कितने आराम से ला रहे हैं, कितना सहेज के रख रहे हैं। और ये देखिए एक फैक्ट्री मालिक और ट्रक के जो चालक है, वो मजदूरों को एक ही ट्रक में 87 लोगों को ठूस के ले जा रहे थे। और इतना ही नहीं, उनसे 1500 रुपए भी इन लोगों ने वसूल कर लिए थे और बाद में इनको जयपुर के पास में उतार के भाग गए। ये एक हैंडीक्राफ्ट कंपनी के मजदूर थे जोधपुर की। और यहाँ साथ में प्रवासी मजदूरों के आने का आंकड़ा है, लेकिन इनको रोक दिया गया है।
अब अगली साइड लेते हैं। ये है राजस्थान ने अपने बॉर्डर्स सील कर दिए। ये हमने पहले भी बताया था कि जब केंद्र सरकार का आदेश आया उसके बाद राजस्थान ने अपने बॉर्डर सील कर दिए और उसकी वजह से गुजरात बॉर्डर पे बहुत सारे जो प्रवासी लोग हैं और उनमें मजदूर भी हैं वो वहाँ पे अटक गए हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान सरकार ने इनको ई पास दे दिए, लेकिन गुजरात फिर भी इनको आने नहीं दे रहा है और इस वजह से ये लोग ना मतलब घर के रहे ना घाट के, मतलब बीच में ये अटक गए हैं। और यहाँ पे जो मानव अधिकार संगठन है उन्होंने सरकार को बोला है कि आप जो प्रवासी मजदूरों को नहीं आने दे रहे हैं वो अमानवीय है और उन्होंने सरकार से अपील की है कि आप इसको ना रुकें। क्योंकि देखिए एक चीज़ और हुई है, जब इस तरह की हालात हुए हैं तो ये लोग मजदूर पैदल निकल पड़े, क्योंकि ट्रेनें अब उनको लेके जा नहीं रही हैं, बसें जा नहीं रही हैं, तो पैदल निकल पड़े हैं क्योंकि वो किसी तरह से घर जाना चाहते हैं। और इधर सरकार ने शेल्टर होम्स सारे बंद कर दिए। राजस्थान के तमाम शेल्टर होम्स बंद हो गए जब ये निर्णय हुआ कि सरकार इनको ट्रेन से श्रमिक ट्रेन जो है वो चलाएगी। उसके बाद तो अब ना तो आपके पास रास्ते में शेल्टर होम्स हैं और ना ही इनको कोई खाने पीने की सुविधा है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान है। इसमें उन्होंने बताया है, स्पष्ट किया है कि ये जो रोकने की व्यवस्था की गई है, जो बॉर्डर सील किए गए हैं, वो किसी को ऐसा नहीं है कि राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए, बल्कि वो चाहते हैं कि जो स्थिति है वो सामान्य रहे और व्यवस्थित रहे, ताकि लोगों का टेस्ट वगैरह भी हो सके, उनकी स्क्रीनिंग भी हो सके। वरना वो बाद में जब अपने गांव जाएंगे तो वो उन्हीं के लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। और मुख्यमंत्री ने उन लोगों से अपील भी की है कि आप दूसरे राज्यों के जो श्रमिक हैं उनसे कहा है कि आप अपने घर जाने के लिए ना निकलें, पैदल ना निकलें। लेकिन मजदूर जो है वो अब इस कदर तंग आ चुके हैं और वो इस मनोस्थिति में है, क्योंकि दूसरे राज्यों में, राजस्थान में फिर भी उनकी हालत बेहतर है, लेकिन दूसरे राज्यों में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, हमने आपको लगातार इसी बुलेटिन में कई बार बताया है कि उनसे किस तरह पैसे वसूले गए हैं, उनके ऊपर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये मजदूर है उत्तर प्रदेश के। आप ये राजस्थान पत्रिका की एक स्लाइड है, बाड़मेर से है ये मजदूर बाड़मेर में काम करते हैं निजी कंपनी में और इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो इन लोगों ने अपने घर से पैसे मंगवाए ऑनलाइन। उसके बाद ये बाजार में गए और वहाँ पे साइकिलें खरीदी अपने घर जाने के लिए, और ये साइकिल से अपने घर यूपी वापस लौटेंगे। ये 10 श्रमिक हैं, ये देखिए। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड। एक तरफ जब शुरुआत में ये श्रमिक निकले थे तो इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। पहले इनको ज़बरदस्ती रोका गया, फिर इनको जब अलाउ किया तो इनके लिए कोई साधनों की व्यवस्था नहीं थी, ये पैदल निकल चले और उस वक्त किसी ने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। अब सब चाहते हैं, जब मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है तो सारे राज्य चाहते हैं कि ये मजदूर, जो प्रवासी मजदूर थे, वो लौट कर आ जाए, क्योंकि उनके बिना उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे। तो कर्नाटक ने तो ट्रेनें रोक दी थी और यहाँ पर अब ये तेलंगाना का देखिए, तेलंगाना पेस फॉर ट्रेन गेट्स बैक 200 बिहार माइग्रेंट वर्कर्स। जब जा रहे थे तब आप पैसा नहीं दे रहे थे, अब आप ट्रेन का किराया चुका करके और उन मजदूरों को वापस बुला रहे हैं। ये है विडंबना, जिसको हम कहते हैं कि जब उनकी तकलीफ थी तब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, और अब जब आपका वक्त पड़ा है, आपको काम पड़ा है, तब आप पैसे दे करके उनको बुला रहे हैं। लेकिन ये पैसे भी रेलवे को दे रहे हैं, मजदूरों को नहीं दे रहे हैं। मजदूरों को तो वो किस तरीके से करेंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जब मजदूरों को आप ला रहे हैं और उनको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो जो मिल मालिक हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो अपनी मर्जी से उनके साथ जो भी उनको मजदूरी देनी होगी वो देंगे। अगली स्लाइड देखिए, इसमें फिर आपको एक ये जक्सटापोज है, ये आयरनी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसमें देखिए, ये अंबाला है हरियाणा का। लुधियाना में 6 दिन चलने के बाद जब 400 श्रमिक अंबाला पहुंचे तो वहां पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। वो अपने सर पे सामान लिए हुए थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और ये देखिए, और पुलिस ने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया और उनके ऊपर लाठियां बरसा के उनको खदेड़ दिया। और इसके दाईं तरफ आप तस्वीर देखिए, ये हैदराबाद की है। जो मजदूर वापस काम पर लौटे हैं उनको फूल देके स्वागत किया गया है।
कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, आप इन तस्वीर और हेडलाइन से समझ सकते हैं। और ये अब राष्ट्रदूत की खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लेबर लॉज को 3 साल के लिए ताक में रखा है। ये इसकी खबर है। इसमें इन्होंने कहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों का तर्क है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधि बंद है और राज्य सरकार की जो ट्रेजरी है वो खाली हो रही है। तो नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, बंद उद्योगों को चलाने के लिए लेबर लॉज में ढील देना जरूरी है। तो इसमें इनका ये कहना है कि इस विवादास्पद योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ये घोषणा है कि श्रम कानूनों को कमजोर करने से औद्योगिक क्रियाकलापों को शुरू करने में प्रोत्साहन मिलेगा। लेबर, यही जो वक्त है, इस तरह की जो क्राइसिस है, उसमें उसका सरकार इस्तेमाल करती है इस तरह की जो एंटी पीपल, एंटी लेबर पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसको जस्टिफाई किया जा रहा है ये कहते हुए कि चूंकि उद्योग धंधे बंद हैं और उद्योग धंधे चलेंगे तो लोगों को काम मिलेगा तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी उसके लिए। और इस पर हम बात करते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से, क्योंकि राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। उद्योग धंधे तो यहाँ पे भी ठप है और राजस्थान वो पहला राज्य था जहाँ पे कि लेबर रिफॉर्म्स पिछली सरकार ने किए थे। तो रामस्वरूप, आप ये बताइए हमको कि क्या यहाँ पर भी इस तरह की कोई कवायद चल रही है कि लेबर जो लॉज है, श्रम कानून है, उनमें रियायत बरती जाए उद्योगों को? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंशा सामने आई नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से दो राज्यों में श्रम कानून को 3 महीने तक के लिए एक तरह से ताक पर रखा है, रोका है, तो यहाँ पर भी उद्योगपतियों के दबाव में इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि ये श्रमिकों के लिए हित में नहीं रह सकता है, क्योंकि श्रम जो कानून है पूरा श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, उनके न्यूनतम मजदूरी मिलने का या फिर समय पर मजदूरी मिलने का, मातृत्व अवकाश देने का, जितने भी ये नियम्स हैं वो श्रमिकों के लिए बने हुए। तो हो सकता है कि श्रमिक इनसे ऐतराज भी करे, लेकिन जिस तरह से दो राज्यों ने इस तरह की बात कही है कि वो श्रम कानून को फिलहाल ढील रखेंगे, रद्द रखेंगे, तो सरकार उद्योगों के दबाव में, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत जो है बहुत खराब है, ऐसे में हो सकता है कि मजबूरी में सरकार को निर्णय ले ले, लेकिन फिलहाल सरकार ने अपनी तरफ से कोई मंशा जाहिर नहीं की। क्या रामस्वरूप, ये जो अभी तक राजस्थान में आप कह सकते हैं कि हिचकिचा रहा है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं क्योंकि उसने शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के फैसलों की आलोचना की है, उनको कहा है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों को उद्योगपतियों की चिंता है, श्रमिकों की नहीं, तो आप जब वहां पे विरोध कर रहे हैं तो अपने राज्य में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या ये भी एक वजह है हिचकिचाहट की? देखो, वजह ये भी हो सकती है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि खुलकर सरकार ने अपनी तरफ से कोई राय रखी नहीं है, कोई मंशा उनका क्या है, विचार क्या है, वो रखा नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रदेश में हुई है, आर्थिक संकट की स्थिति हुई है, तो हो सकता है कि ऐसा निर्णय सरकार को लेना पड़े, जिसमें उद्योगों को, ताकि वो उद्योग है प्रदेश में वापस जो है अपनी गति पकड़ सके या कुछ आगे भी अपने काम कर सके। रामस्वरूप, जो पिछली सरकार थी उसने लेबर रिफॉर्म्स लागू किए थे यूनियन बनाने पे या लोगों को अगर जरूरत पड़े तो नौकरी से निकालने में, तो उन लेबर रिफॉर्म्स की अभी राजस्थान में क्या स्थिति है? क्या वो इम्प्लीमेंट हो गए थे या वो कानून नहीं बन पाए थे, केवल सरकार उनको प्रस्ताव लेकर आई थी, बिल ही पेश किया था? देखिए, उस दिशा में पूरी तरह से काम हुआ नहीं है, लेकिन जितनी बात हमने भी मजदूर संगठनों से की है, तो उनका कहना है कि जो भी सरकार इस बारे में अगर निर्णय लेती है उस तरह का, जिन दो राज्यों ने लिया है, मध्य प्रदेश और यूपी ने, तो वो श्रमिकों के हित में कतई नहीं है, क्योंकि पूरे जिस तरह से ये श्रम कानून है वो श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए है। तो अब अगर इस तरह का किसी इंडस्ट्रीज के दबाव में, इंडस्ट्री एसोसिएशन के दबाव में अगर ऐसा निर्णय सरकार लेती है, तो ये श्रमिकों के हित में नहीं रहने वाला। रामस्वरूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आपको बताती है कि इन तमाम ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनसे निपटने का, इनसे आगे हम किस तरीके से उभर सकते हैं, वो एक भविष्य की झलक हमको दिखाते हैं। और ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं, वो अब कह रहे हैं कि शहरी हद तय करने का कानून बने। यानी जो शहर फैलते जा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए जमीन जरूरी है। और 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो एक दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत इसीलिए उभर सकेगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी खेती की बहुत सारे लोग खेती में जुड़े हुए हैं और खेती का काफी यहाँ पे अभी भी श्रम लोग लगे हुए हैं। तो इस वजह से भारत कम से कम भूखे नहीं मरेगा, जो स्थिति हमको कई औद्योगिक देशों में देखने को मिलती है। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि खेती की जमीन बचाना जरूरी है और वो चाहते हैं कि शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाए ताकि शहर फैले नहीं, वर्टिकल खड़े हों। वो कहते हैं कि आखिर किसी भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए हमको 5-5, 10-10 हजार एकड़ जमीन की जरूरत क्यों है। हमको एयरपोर्ट वगैरह भी वर्टिकल बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और एक ऐसी ही खबर है कि अब सब लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ये प्रवासी मजदूर अपने अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं, और वैसे ही जो इटली या पश्चिम के जो औद्योगिक देश हैं वहाँ पे भी वो लोग गांव की तरफ लौटना चाहते हैं। इटली में बहुत से दरअसल ऐसे गांव हैं जहाँ पे आबादी 5000 से भी कम है और 2300 गांव तो ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको बिल्कुल त्याग दिया गया है, वो भुतवा हो गए हैं, खंडर बन चुके हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। अब लोग वापस वहाँ जाना चाहते हैं और इन युवाओं का कहना है कि आर्थिक संकट और हिंसा की और नशे की वजह से छुटकारा वो चाहते हैं, इसलिए गांव वापस लौटना चाहते हैं शहरों को छोड़कर। और अब ये आखिरी खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार हमको बताया जाता है और हम पढ़ते हैं कि हम कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, कर्व फ्लैटन हो रहा है और मौतों की संख्या में कमी आ रही है। लेकिन हकीकत क्या है, आज इस एक बयान से आप समझ सकते हैं। सरकार कह रही है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड-19। हमको कोविड-19 के साथ जीना सीख लेना चाहिए, ये सरकार का कहना है। क्योंकि ये वायरस जो है वो अभी लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। पहले ये उम्मीद थी कि गर्मियाँ आएंगी तो शायद ये कम हो जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि आप जो न्यू नॉर्मल है सोशल डिस्टेंसिंग के और सैनिटेशन के, वो उसका हम पालन करते रहें। वो अब हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनता है तब तक इससे बचाव का कोई उपाय दिख नहीं रहा है और लंबे समय तक आप लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे अखबारों की सुर्खियाँ थी और हम चाहते थे कि इस मजदूरों के मुद्दे पर हमारे दर्शक ध्यान दें। वापस चलते हैं और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ खबरों के लिए।